नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिला और आने वाले हफ्ते में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। अगर हम स्पाइस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया और हमने देखा कि जीरे के भाव करीबन 0.53% के गेंस के साथ 14,265 के स्तर पर बंद होते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर हम टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक में भी भाव करीबन 0.66% की तेज़ी के साथ 5,818 के स्तर पर बंद होते हुए दिखाई दिए। लोकल एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है और साथ में जो एक्सपोर्ट इंक्वायरीज़ आई हैं और लोकल डिमांड जो बढ़ी है उसकी वजह से भावों को यहाँ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। जीरे के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 14,000 का रहेगा, रेजिस्टेंस 14,600 का हो सकता है। टर्मरिक के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 5,650 का रहेगा, रेजिस्टेंस करीबन 6,100 का हो सकता है। यहाँ पर हमें लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से अगले हफ्ते भी एक पॉजिटिविटी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। नाउ अगर हम ग्वार सीड और ग्वार गम की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो यहाँ पर अगर हम ग्वार सीड को देखें तो और ग्वार गम को देखें तो ग्वार गम में हमने करीबन 5.39% के गेंस आते हुए देखे, जो कि क्लोज करीबन 6,454 के स्तर पर ग्वार गम के भाव बंद होते हुए दिखाई दिए। यहाँ हमने देखा डोमेस्टिक डिमांड की वजह से, इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से, साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड की वजह से और साथ में एक्सपोर्ट इंक्वायरी होने की वजह से ग्वार गम के भावों में कुछ हाल देखने को मिला। हालांकि राजस्थान के कुछ एरिया में मानसून कुछ वीक रहा, जिसकी वजह से ग्वार गम ग्वार सीड के भावों में हमने तेजी आते हुए देखी है। अगले हफ्ते के लिए यहाँ पर अगर हमारा आउटलुक है पॉजिटिव रहेगा। हमें लगता है कि जल्दी ही ग्वार सीड और ग्वार गम के भाव करीबन 6,800 के स्तर को छू सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 6,100 का रहेगा। वहीं अगर हम ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड के अंदर भी हमने एक अच्छी उछाल आते हुए देखा है। करीबन 3.82% के गेंस के साथ ग्वार सीड के भाव करीबन 4,131 के स्तर पर बंद होते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर भी पशु चारे की वजह से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड की वजह से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर एक सपोर्ट करीबन 4,000 का रहेगा, रेजिस्टेंस करीबन 4,400 का देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में भाव ऊपर आ सकते हैं और अगले हफ्ते के लिए भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम चने की बात करें तो चने के अंदर एक हमने पिछले हफ्ते एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा और भाव करीबन 2.49% के गेंस के साथ बंद होते हुए करीबन 4,404 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर डिमांड बढ़ी है, गरीब कल्याण योजना में चना ऐड होने की वजह से यहाँ पर नेफेड की तरफ से खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से भावों में उछाल अच्छा देखने को मिल रहा है। आने वाले हफ्ते में आशंका है कि जो भाव हैं वो ऊपर आ सकते हैं और करीबन 4,800 के स्तर को छू सकते हैं। तो यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव है। हमारी सलाह है कि यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो हमने देखा था कि पिछले हफ्ते सोपा की तरफ से डेटा रिलीज़ किया गया सोयाबीन का, जहाँ पर यह बताया गया कि महाराष्ट्र में, एमपी में सोयाबीन की जो क्रॉप का एकरेज है या क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है। साथ में हमने देखा कि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने की वजह से, क्योंकि इस बार जो आयात है वो काफ़ी कम हुआ, तो इसलिए डोमेस्टिक मिलर्स की तरफ से डोमेस्टिक सोयाबीन की डिमांड काफ़ी बढ़ी। इसकी वजह से हमने सोयाबीन के भाव में करीबन 2.15% की तेज़ी आते हुए देखी और भाव करीबन 3,798 के स्तर पर बंद होते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर हम सरसों की बात करें तो यहाँ सरसों के अंदर भी हमने तेज़ी आते हुए देखी और भाव करीबन 2.54% के गेंस के साथ 5,210 के स्तर पर बंद होते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर हम रिफाइंड सोया ऑयल की बात करें तो यहाँ पर हमने मिला जुला कारोबार देखा और 0.09% के साथ रिफाइंड सोया करीबन 869.20 स्तर पर बंद होते हुए दिखाई दिए। एडिबल्स ऑयल्स में यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव रहा और आशंका है कि आने वाले हफ्ते में भी एडिबल ऑयल का भाव पूरे ही खाद्य तेलों में तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। लगता है सोयाबीन के भाव करीबन 4,000 के स्तर को छू सकते हैं। आरएम सीड के भाव करीबन 5,400 के स्तर को टेस्ट कर सकते हैं और अगेन रिफाइंड सोया के भाव करीबन 8,890 के स्तर को छू सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो आयात कम होने की वजह से और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने की वजह से भी भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। साथ में कहीं कहीं हमने ज़्यादा मानसून होने की वजह से, ज़्यादा बारिश होने की वजह से फ्लड का सिचुएशन देखा है, जिसकी वजह से क्रॉप को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने पल्सेस में और खाद्य तेलों में और सोयाबीन में एक उछाल आते हुए देखा है। तो लगता है कि आने वाले हफ्ते में भी एक पॉजिटिविटी के साथ एग्रीकल्चर कमोडिटी यहाँ पर ट्रेड करती हुई दिखाई दे सकती हैं। सो आशा करते हैं कि आपको इस कमेंट्री से, जानकारी से फ़ायदा मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।